मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। सर हमें पता नहीं था गाड़ी पुलिस की है, तो इसीलिए हमको लगा ये मेरे दोस्त शहरी की गाड़ी है जो बिल्लू के ढाबे पे बिगड़ गई है। इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारे दोस्त की गाड़ी अभी भी वहीं पड़ी हुई है। हाँ इंस्पेक्टर चलवानी जी, आप एकदम एकदम करेक्ट कह रहे हो जी। राठौर, तुम तुरंत हाईवे पर जाओ और जाकर पता करो कि ऐसी कोई गाड़ी वहाँ पर अभी है या नहीं। लेकिन सर पेपर चेक करने के लिए गाड़ी तो खोलनी पड़ेगी। राठौर साहब मैं भी आपके साथ चलता हूँ। नहीं, तुम वहाँ नहीं जाओगे। इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, वो गड्डी बिगड़ी हुई है। अगर मैं राठौर साहब के साथ जाऊंगा तो गड्डी को खोल भी दूंगा और रिपेयर भी कर दूंगा। मैं आप सब लोगों को बता दूं कि अगर वो गाड़ी मिल गई तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर गाड़ी वहां पर नहीं मिली तो तुम सब के पेपर्स यहां पर बनेंगे। लेकिन पांडे जी मान लीजिए क्या है, वो हाईवे है ना, भगवान न करे अगर वो गाड़ी वहां से चोरी हो गई होगी तो। Then it's your bad luck. I can't help it. अरे भिड़े इतना नकारात्मक क्यों सोच रहे हो भाई? सब कुछ अच्छा होगा ऐसा सोचो ना। नहीं नहीं, वो मुझे शंका आई थी तो मैं बोल के दिखाया। आता चांगली शंका करे ना, तो चांगली शंका काय याच्यात? असं काय उधर एक नहीं दो गाड़ी खड़ी हो। देखिए देखिए, जब तक वो गाड़ी नहीं मिलती तब तक आप लोग पुलिस के गाड़ी के चोर हो, क्योंकि आप लोग रंगे हाथ पकड़े गए थे। कानून के नजरों में आप लोग गुनहगार हो। तब तक आप लोगों को हवालात में रहना पड़ेगा। मोती जी, अम्बे माँ जल्दी गाड़ी से मिलन करो दो माँ। रोशन से कर बाबा। बोलना। ओए क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे गड्डी चोरी कर रहे हो तुम्हारी तो। तुमको छटा मारी। छटा मारी। पकड़ो पकड़ो इसको। तानू छटा मारी। तुम लोगों को तो मैं छटा मारी। नहीं मैंने नहीं किया। राठौर साहब पकड़े अपना ऑफिसरों को। बिल्लू सर, ये तो कल्लू और बिल्लू है। गाड़ी चोरी के चक्कर में पहले भी हवालात की हवा खा चुके हैं। अच्छा, तो यही वो दोनों कार चोर हैं जिन्होंने इस एरिया में कार चोरी का न्यूसेंस मचाया हुआ है। उन लोगों को तो मैं छोड़ूंगा नहीं। हवलदार, डालो इन्हें गाड़ी में। हाँ सर, चोर कहीं चोरी करते हैं। छोटी जी, आप जरा गाड़ी खोलिए, मुझे गाड़ी के पेपर चेक करने। आइए राठौर साहब। हाँ चलिए। अभी खोलता हूँ गड्डी। ये है मेरा हथियार जी, जिससे मैंने आपकी गड्डी खोली थी। सॉरी, अभी ये गड्डी खोलता हूँ। हाँ खुल गया जी, खुल गया। एक मिनट पेपर दिखाना। देखो इंस्पेक्टर राठौर साहब, आप पेपर आरसी। आपके दोस्त का नाम क्या है? शहरी सिंह बावेजा। नाम तो वही है। सॉरी छोटी जी, एक जरा सी गलतफहमी की वजह से हम लोगों ने आप लोगों को मुजरिम समझ लिया। इन दोनों को पकड़ाकर जो आपने कानून की मदद की है उसके लिए थैंक यू। अरे इंस्पेक्टर राठौर जी, थैंक यू तो आपको।
आपके जैसे जाबाज पुलिस ऑफिसर अपनी जान पे खेल के बड़े बड़े मुजरिमों को पकड़ते हैं। मैंने तो आज वाहिगुरु जी की कृपा से इन मुजरिमों को पकड़ा तो मुझे अपने पे बहुत फक्र महसूस हो रहा है। इंस्पेक्टर राठौर जी, आप सबको थैंक यू। आप फटाफट इंस्पेक्टर चालू पांडे जी को फोन कर देंगे, क्या ना मेरे प्यारे गोकुल धाम वाले सब लोग टेंशन फ्री हो जाएं। तब तो मैं गड्डी भी ठीक कर देता हूँ जी। हाँ, मैं अभी सर को इन्फॉर्म कर देता हूँ। थैंक यू जी, थैंक यू। पांडे जी, आपका फोन साइलेंट पे तो नहीं है ना? हेलो। हाँ बासुंदी, तुम सही कह रही हो, आज संडे था, लेकिन आज कुछ विशेष लोगों की वजह से वो गया। I'm sorry। तुम सही कह रही हो, वो गोकुल धाम वासी ही हैं। पांडे जी, हाँ? आपसे एक रिक्वेस्ट है। क्या है, राठौर साहब का फोन कभी भी आ सकता है, तो आप जरा फोन फ्री रखेंगे तो अच्छा होगा। तुम लोगों की यहाँ पर बीवियां हैं, मैं अपने बीवी से फोन पर भी बात नहीं कर सकता। नहीं, कीजिए आप, लेकिन कॉल वेटिंग पे ध्यान रखिए। क्या है, राठौर साहब का फोन कभी भी आ सकता है। कभी भी ऐसे हो ना फोन पे, तो समझ आना कि वो फोन कर रहे हैं। हाँ, ऐसे तो बात कर रहा है। होगा। बासुंदी, मैं तुमको थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। ओके, आई एम सॉरी। आ गया ना फोन? फोन आया। अब से ट्राई कर रहे होंगे। अरे क्या ट्राई कर रहे होंगे? कोई ऐसा नहीं हुआ है, अभी फोन आया। अच्छा, ओके। अब फोन तो उठाए। हाँ राठौड़, बोलो। सर, जहाँ पर अपनी गाड़ी चोरी हुई थी वहीं पर थोड़े आगे जा करके एक सिल्वर कलर की बिल्कुल अपनी जैसी गाड़ी खड़ी है। उसके पेपर मैंने चेक किए हैं। उसके ऑनर का नाम शेरी सिंह बवेजा है सर। ओह। और सर, जैसे ही हम लोग यहाँ पर आए तो दो चोर उचक के उस गाड़ी को चुराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन रोशन सिंह सोडी ने बहादुरी दिखाते हुए कल्लू और बिल्लू नाम के नामचीन चोरों को पकड़ लिया है। सोडी भाग गया क्या? अरे भाई चुप बोल। और सर, इन्हीं लोगों ने इस एरिया में कार चोरी का न्यूसेंस कर रखा था। हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रोशन सिंह सोडी ने वहां पर बहादुरी दिखाई, तो तुम लोग वहां पर क्या कर रहे थे? लेकर आओ उसे। ओके सर। ओके, थैंक यू राठौड़, थैंक यू। शहरी की गाड़ी अभी तक वहीं पर पड़ी हुई है। हाँ, देखा बराबर है। इससे साबित होता है कि सचमुच में कोई गलत फहमी हुई है और आप लोग निर्दोष हो। हमें इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। ये पुलिस की कार्रवाई थी, हमें उसको फॉलो करना था, वो हमने किया। लेकिन जीत तो आखिर सत्य की हुई ना। यस। चालू जी, पांडे जी। एक और खुशखबरी है। जिस कार चोर की गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस पेट्रोलिंग कर रही थी, उसे भी सोडी की मदद से गिरफ्तार कर लिया गया है। अरे वाह! वो लोग सोडी के दोस्त की गाड़ी चुराकर भाग रहे थे, तभी सोडी ने बहादुरी दिखाई और पुलिस ने उन्हें दबोच लिया। वाह। अच्छा हुआ ना, सोडी राइट टाइम पहुंच गया। अरे गोकुल धाम निवासी है, राइट टाइम पे पहुंचना ही चाहिए। वो पुलिस के साथ गया था। हाँ, मुझे सगड़े। उस कार चोर की गैंग को पकड़ने के लिए पुलिस ने 3,500 रुपए का इनाम रखा है। वो भी सोडी को ही मिलेगा। 3,500। 3,500।
वैसे तो इनाम 3,000 रुपए का था, लेकिन हमने शगुन के रूप में उसे 3,500 कर दिया। क्या है कि गैंग छोटी है तो छोटा इनाम। अच्छा चलेगा। लेकिन एक बात कमाल की हो गई नहीं, मतलब सोडी की वजह से फंसे थे और सोडी की वजह से ही छूट रहे हैं। अरे एक बात और कमाल की हो गई। क्या क्या? ये केस भी गोकुलधाम वालों ने सॉल्व कर दिया। बोलायचा बाळ परत आतमध्ये टाकतील ना. सॉरी। आप लोग अपने अपने पति से मिल सकती हैं। अरे दया खुशी हुई। अरे सच में पूरी रात में क्या बताऊं दया. आला सोडी आला यही है चोर सर. क्या बात है सुड़ी साहब, शाबाश, थैंक यू। अरे थैंक यू इंस्पेक्टर चालू पांडे जी, जब भी पाले यार। अरे पंजाब दा पुत्र, यारों का यार, शूरवीर गोकुलधामचा एकमेव सरदार रोशन सिंग सोडी यांचा. अरे वाह सोडी वाह, तूने कमाल कर दिया भाई इन कार चोरों को पकड़ के। और तुझे पता नहीं है सरकार तुझे इस वीरता के लिए 3,500 का पुरस्कार देने वाली है। थैंक यू सोडी, तूने बचा लिया दोस्त, वरना पता नहीं हम लोग का क्या होता। अरे क्या होता क्या, हम लोग जेल में ही होते। सही बात है। ओ वाहिगुरु जी की कृपा से सब चंगा ही होता है यार। सर, यही वो दोनों चोर हैं जिन्होंने कारें चोरी कर करके उस एरिया वालों की नाक में दम कर रखा था। भाई, किसी के खून पसीने की कमाई से खरीदी हुई गाड़ी को चुराते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आई? अरे अच्छे खासे तंदुरुस्त लोग हो, कुछ मेहनत करके पैसे कमाओ ना। ऐसा चोरी करके खुद का और दूसरों का नुकसान क्यों करते हो? एक मिनट, गुनहगारों को तो तुम लोगों ने पकड़ ही लिया, अब गुनहगारों को समझाने का काम तो पुलिस पर छोड़ो। बता जाओ। थोड़ी साहब, तुमने बहादुरी दिखाकर गुनहगारों को पकड़ने में पुलिस की जो मदद की है उसके लिए हम थैंक्स बोलना चाहते हैं। थैंक यू चालू थैंक यू यारो। अरे थैंक यू जेठा भरा। मेरे दिल में बहुत दिनों से एक बात थी, क्या मैं अभी कह सकता हूँ? हाँ बोलो। हाँ इशरात. हाँ पांडे जी, ये तो मेरा फर्ज था। तो बहुत बड़ी बात कह दी तुमने सोडी। ये तो मेरा फर्ज था। सुबात रोशन, आज तो तूने कमाल कर दिया। और थैंक यू रोशन डार्लिंग, आई लव यू। और सुनिए, सॉरी, मेरी वजह से तेरे को इतना टेंशन हुआ। भांडो नहीं रोशन, आज तो तूने इतना बड़ा काम किया ना कि तेरे लिए सब कुछ माफ। ओए थैंक यू। ओ यारो, ओ आप सबको सॉरी। ओ मैं ही आप सबको गड्डी रिपेयर करने के लिए ले गया था ना। अरे छोटी भाई, आपको तो शाबाशी देनी चाहिए, आपकी वजह से ही तो गाड़ी चोर पकड़े गए। हाँ तो अगर आप सबको साथ में लेके नहीं जाते तो गाड़ी चोर पकड़े कैसे जाते? हाँ बराबर, बिल्कुल सही कहा है भाभी ने। बेटा बच गए हम लोग, वरना घर जाके हम बिना बताए गए इस बात पे बहुत हंगामा होने वाला था। अरे हाँ, अच्छा हुआ ये गाड़ी चोर पकड़े गए। क्या उसकी खुशी में बापूजी मुझे डांटना भूल जाएंगे। बधाई हो। चलिए, स्नेह मिलन का टाइम खत्म हो गया। स्नेह मिलन करना है तो गोकुलधाम सोसाइटी में जाकर कीजिए, पुलिस को यहाँ बहुत काम है। सॉरी चलो। एक मिनट। अरे और टाइम दे रहे हैं, चालू रखिए स्नेह मिलन। एक मिनट। आप लोगों को जो हवालात में जाकर परेशानी सहनी पड़ी। अरे नहीं, उसके लिए चालू जी, पांडे जी, आपको माफी मांगने की या सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि क्या आखिर पुलिस भी तो इंसान ही है ना। हा? और इंसान तो आए दिन गलतियां करते रहता है। हमारे में तो कहावत भी है, मानस मात्र भूल के पात्र। अरे मैं तुम्हें सॉरी नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल,
तुम हवालात में थे अपनी गलती की वजह से, पुलिस की गलती की वजह से नहीं। पुलिस तो अपना काम कर रही थी। तुम लोगों ने 2 गलतियां की। पहली, तुम सब अपना फोन भूलकर चले गए थे, और दूसरी गलती, बिना किसी को बताए सैर करने निकल गए। तो इररिस्पॉन्सिबल पीपल। एकदम बराबर। आगे से कहीं भी जाना तो घर की महिलाओं को और बुजुर्गों को बता कर जाना, ताकि इन लोगों को और पुलिस को परेशानी ना हो। एकदम करेक्ट। पक्का जी, पक्का बता के जाएंगे। हाँ हाँ पांडे जी, आगे से कहीं भी जाऊंगा ना तो पूरी सोसाइटी को बता के जाऊंगा। अहो, मुझे बताया तो भी बहुत है। और हाँ, आगे से कहीं भी जाना तो अपना मोबाइल भूल कर मत जाना। तुम्हारी एक छोटी सी भूल की वजह से आज इतनी परेशानी का सामना करना पड़ा। नहीं, बराबर, बिल्कुल बराबर बोल रहे हैं आप चालू जी, पांडे जी। अगली बार तो मैं अपने साथ 6-7 फोन लेकर जाऊंगा। हवलदार जी, एक बार फिर से सॉरी हलवा खाने के लिए। आपकी पत्नी के हाथ का तो हलवा खा लिया मैंने। आप भी कभी हमारे घर आइए, मेरी पत्नी भी बहुत अच्छा हलवा बनाती है। Yeah, sure. You're most welcome. थैंक यू। And sorry once again. अच्छा डॉक्टर हाथी साहब, अगर गलत फहमी मैंने आपको कुछ बोल दिया हो तो आई एम सॉरी। अरे नहीं नहीं, पांडे जी ने बताया ना, आप तो अपना काम कर रहे थे, गलती तो हमारी थी। आइएगा। चलो चलते हैं। चलो। और सुनो सोडी साहब, इस बार पुलिस की नहीं, अपने दोस्त की गाड़ी लेकर जाना। ओ बिल्कुल ले जाऊंगा इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। ओ तेरी, आज तो पूरा जगराता ही हो गया जी। अरे जगराता क्या, अभी तो पूरी ऑलमोस्ट सुबह हो गई है। चलो भाई, चलो इंस्पेक्टर चालू पांडे जी। पांडे जी, सवेर हो गई, आप लोगों को घरों नहीं जाना है? जाइए घर जाइए, और महिला पुलिस बहन आप लोग भी जाइए घर, थक गई होंगी आप। थैंक यू सर। जाओ, तुम भी जाओ। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ये क्या, पूरी गोकुलम सोसाइटी एक साथ मॉर्निंग वॉक पे निकले थे क्या? मॉर्निंग वॉक? कल रात से सोडा शॉप के बाद से वॉक ही वॉक चल रहा है भाई। क्यों, क्या हुआ? अरे पूछ मत भाई अब्दुल, कुछ मत पूछ। बिल्कुल बिल्कुल भाई, मत पूछ। क्या कमाल का दिन था नहीं? जेठालाल, दिन तो अब हुआ है, कमाल की रात थी ये बोलो। अरे हाँ बराबर, सॉरी। अय्यर भाई की भाषा सुधर गई? भाषा नहीं, व्याकरण। हाँ मैं जो भी हूँ, सुधर गया। नंद्री, थैंक यू। अरे जहाँ से हम लोग आ रहे हैं भाई, वहाँ भाषा क्या, व्याकरण क्या, सब कुछ सुधर जाता है। दया भाभी सॉरी। हाँ, मैं रात को आपका फोन नहीं उठा पाया, सो रहा था ना। कोई अर्जेंट काम था? हाँ, पर कोई बात नहीं अब्दुल भाई, जो काम था ना वो हो गया। हाँ, अभी तू एक काम कर भाई, सबसे पहले मोबाइल दे। हाँ भाई। क्या जेठा भाई, क्या मजाक कर रहे हो? मोबाइल तो आपकी दुकान में मिलते हैं ना। अरे भाई अब्दुल, हम हमारे मोबाइल मांग रहे हैं जो सोडी ने रात को स्विच ऑफ करके तेरी दुकान पर रख दिए थे और हम भूल गए। हाँ, आप लोग मोबाइल लेने ही भूल गए थे। अरे अब्दुल, अरे ये लोग तो है भुलक्कड़, लेकिन तू तो जिम्मेदार इंसान है ना। तू भी भूल गया कि इन सब के मोबाइल तेरी दुकान में पड़े। सॉरी चाचा जी, वो मेरे दिमाग से ही निकल गया था। बस बातें बाद में, पहले मोबाइल ले लीजिए वरना वापस भूल जाएंगे। हाँ, जल्दी ले लीजिए। अब्दुल भा, पहले सबके मोबाइल वापस करो। हाँ, अभी लाता हूँ। सब अपने अपने ही मोबाइल लेना भाई, अच्छा देख के उठा मत लेना अय्यर भाई। मैं क्यों अच्छा देख कर लेगा? अरे मेरा मोबाइल अच्छा ही है। वैसे एक बात है भाई, हम मोबाइल को कितना भी कोसे, लेकिन आज पता चल गया मोबाइल की अहमियत कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल, अरे मोबाइल हमारा जीवन का हिस्सा बन गया है।
जीवन का हिस्सा जिसकी वजह से कल बन गया एक बड़ा किस्सा। हाँ हीच ती वेळ, चला झोपा झोपा। अरे कोई बता तो सही, हुआ क्या? अरे बहुत लंबा किस्सा है अब्दुल, तुम्हें बाद में बताएंगे आराम से। रात को तुम्हारी दुकान से निकले ना, उसके बाद अभी घर वापस जा रहे हैं। कल पूरी रात कोई सोया नहीं है। अरे भाई नींद तो इतनी आ रही कि लगता है आज पूरा दिन सोना पड़ेगा। मुझे तो लगता है मैं सीधा भी कल सुबह ही उठूंगा। हाँ कोई बात नहीं जेठिया, आज दुकान मत जा। थैंक यू बापूजी। हाँ कोमल, सोना तो मुझे भी है, लेकिन उसके पहले जम के नाश्ता करना है। बहुत कस के भूख लगी है। अरे बहुत क्या खतरनाक भूख लगी आती भाई। आपने तो कल रात को हलवा भी खाया। हाँ हमने तो कल रात के खाने के बाद कुछ खाया ही नहीं है। हलवा तो कब का सो गया। हाँ यारो, और जम के नाश्ता करना यार। बहुत बहुत भूख लगी है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, फटाफट नाश्ता बन जाएगा। बना देते हैं। नहीं नहीं बहू, तुम में से कोई कुछ नहीं बनाएगा। क्यों क्यों बापूजी? अरे क्यों क्या, फोन भूल के जाने की गलती इनकी, घर पे न बता के जाने की गलती इनकी। इनकी वजह से तुम सबको पूरी रात जागना पड़ा। ऊपर से नाश्ता भी तुम लोग ही बनाओगे। अरे ऐसा थोड़ी होता है। बापूजी बिना कुछ खाए सो नहीं सकेंगे। तो जा दुकान जा। What's up? Good morning, everyone. Good morning. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे टप्पू दिखा। अरे मारे गोगी देखो कितनो बिल्लू उठी गई आज। हाँ हाँ टप्पू आज जल्दी उठ गया। हाँ पापा, आप लोगों की वजह से। अरे हाँ सॉरी बेटा, वो पापा हमें पता है आप लोगों के साथ रात को क्या हुआ, वो सब कुछ दादाजी ने हमें फोन में बता दिया। हाँ और माधवी आंटी, आप सब यहाँ आ रहे हो ये जानकर सोनू गणपति के मंदिर में प्रार्थना करने गई है। ओह वाह। ओ मतलब बाबू। फ्रेंड्स, सबको सरप्राइज क्या है बता दे। आता सरप्राइज। ऐसा कोई सरप्राइज। अरे बताना क्यों है, सीधा दिखा देते ना। हाँ अभी क्या, अभी समझ में नहीं आया। तुझे पता है क्या सरप्राइज है? अरे खुशबू आ रही है, बहुत अच्छी। कुछ बोल। क्या सरप्राइज है? ये है आपका सरप्राइज। भाईजानी जलेबी फाफड़ा। जलेबी फाफड़ा। कहाँ जा रहा है, शांति रख। बाबूजी जलेबी फाफड़ा। लस्सी भी है। ओ तेरी, मजा आ गया टप्पू से ना, मजा आ गया। हमें पता ही था सुबह पुलिस स्टेशन से आने के बाद आप सबको बड़ी भूख लगने वाली है। इसलिए हमने मुरलीधर स्वीट से जलेबी, फाफड़ा और लस्सी का इंतजाम करवाया। जियो 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 यारो जियो। ओह सो स्वीट। और अगर आप लोग लंच टाइम पे आते ना तो हम लोग आपके लिए मुरलीधर स्वीट्स का श्रीखंड भी मंगवाते। थैंक यू गोली बेटा, टप्पू थैंक यू। इस वक्त मुझे ये जलेबी फाफड़ा वाला नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है साक्षात भगवान आए हैं। खरेखर मुझे भी। हमने सारा इंतजाम इसलिए किया ताकि हमारी मम्मियों को सुबह सुबह नाश्ता ना बनाना पड़े। ओह मारो टिप्पू, मेरा टप्पू बहुत ही समझदार है। हो सच्ची में आप बच्चों घनु सच्चू विचारी हो। थैंक यू मम्मी। ये सब आपके संस्कार का कमाल है बापूजी। कितना जबरदस्त टप्पू। हाँ तो फिर देर किस बात की? मजा आ गया। वाह 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 टप्पू बेटा, मजा आ गया। भाई मेरी तरफ से जलेबी फाफड़ा के लिए थैंक यू।
तुम्हारी तरफ से जलेबी फाफड़ा? ये तो सरप्राइज है। अरे ऐका पोपट की अरे भाई पूरी बात तो सुन। मैंने बोला मेरी तरफ से जलेबी फाफड़ा के लिए थैंक यू। अच्छा मेरी तरफ से जलेबी फाफड़ा थैंक यू बोला। मुझे लगा तुम्हारी तरफ से जलेबी फाफड़ा। हाँ टप्पू सेना मजा करा दिया बापूजी, थैंक यू। चलो अभी घर जाके मस्त पैकी सोते हैं। पिड़ो क्या कर जाके मस्त जाके सोते हैं, अभी तो मस्त भंगड़ा करते हैं। छोड़िए, बहुत बढ़िया आइडिया है। हाँ भांगड़ा करते हैं तो सब हजम हो जाएगा। आप गैस बंद मत करना, चालू रखना, जलेबी फाफड़ा बनाना। भांगड़े के बाद फिर से खाएंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आइए आइए जनाब, नींद पूरी हो गई आपकी? अरे काय की नींद, दिन की नींद भी कोई नींद होती है क्या? रात की नींद जैसा चैन का, और थोड़ी थकान दूर हो गई। आप अंगड़ाइया लीजिए, मैं आपके लिए मस्त मसालेदार चाय बना कर लाती हूँ। पक्का मसालेदार? हाँ बाबा पक्का आपके लिए मसालेदार चाय बना कर ला रही हूँ। और मैं तो सोच रही हूँ आपके लिए गर्मा गर्म नाश्ता भी बना दूं। बोलिए क्या खाएंगे? भजिया, समोसा, कचौड़ी या और कुछ? क्या हुआ अंजलि, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ क्यों? तो फिर ये सुबह ही सुबह इतना मस्का किस बात पे लगाया जा रहा है भाई? मस्का नहीं लगा रही हूँ, वो कल आप जरा गुस्सा होकर घर से गए थे ना, तो आज तो मैंने डिसाइड किया है कि आप जो कहेंगे वैसा ही करूंगी। ठीक है फिर तो मैं रोज गुस्से हो जाऊंगा। तारक, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। आप ऐसे मजाक मत किया कीजिए। पता है मुझे कितना टेंशन हो गया था, मेरी तो जान ही निकल गई थी। क्यों? मुझे तो लगा कि आप गए। कहाँ? ऊपर? शुभ शुभ बोलिए तारक, क्या ऊपर? मुझे तो लगा कि आप हिमालय चले गए। हिमालय क्यों भाई? क्यों? जब आप गुस्सा हुए थे तब आप ही ने तो कहा था गलती हो गई लेखक बनके, इससे तो अच्छा होता मैं सन्यासी बनके, साधु बनके हिमालय चला जाता। अरे वो बात अंजलि, वो तो वैसे ही एक जुमला था, मजाक में कह दिया। तुम भी ऐसी बातों में कहाँ सीरियसली लेती हो? पहले मुझे भी वही लगा था तारक कि आप मजाक कर रहे हैं, लेकिन जब आपका फोन नहीं लगा, आप घर वापस नहीं आए, तब मैंने सोचा कि बाप रे, आपने ये बात सीरियसली कही है। वैसे एक बात बताइए, कभी सचमुच में ऐसे साधु सन्यासी बन के चला जाऊं तो मैं वहां भी आपके पीछे चूड़ियां खनकाती खनकाती आ जाऊंगी। अरे भाई क्या बात है पंडित विश्वेश्वर शर्मा, क्या गीत लिखा। जोक सपाट तारक, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आज के बाद आपकी कभी भी कोई भी परीक्षा नहीं लूंगी, प्रॉमिस। छोड़िए, ये नारियों के वादे और नेताओं के वादों में कोई फर्क नहीं होता, कभी पूरे नहीं होते। अच्छा, आपको मेरे वादे पर कोई भरोसा नहीं है? हाय हाय, इस तरह से कोई कहेगा तो कैसे भरोसा नहीं करेंगे भाई। उफ, ये अदा, इसी अदा की वजह से तो हम साधु सन्यासी नहीं बन सकते। क्यों? अरे साधु संत बनने के लिए तो मोह माया को त्यागना पड़ता है, और हम तो आपके मोह के धागों में ऐसे उलझे हुए हैं कि कहीं छूट के जा ही नहीं सकते। आप सच कह रहे हैं तारक? बताइए कितनी कसमें खाएं आपकी? आज आप इतने रोमांटिक मूड में हैं, आपने ऑफिस से छुट्टी भी ली है, तो आज शाम को शॉपिंग चले, उसके बाद हम पिक्चर जाएंगे। क्यों? कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, लेकिन शाम को सोडा शॉप पे नो सोडा शॉप तारक, नो दोस्त। आज सिर्फ तारक अंजलि मेहता को घुमाने ले जाएंगे, शॉपिंग कराएंगे और
मूवी दिखाएंगे। ठीक है भाई, आज का पूरा दिन, आज की शाम आपके नाम। तो है की गल है, और 2 दिन से पोपू नहीं आ रहा था, अभी पोपू आया तो मेहता साहब नहीं आया। वैसे मुझे तो कल ही अंदाजा हो गया था कि मेहता साहब आज छोटा सब पे आने वाले नहीं है। कैसे? अरे कैसे क्या यार भाई, कल देखा नहीं अंजलि भाभी के नाम से मेहता साहब कैसे भीगी बिल्ली की तरह कांप रहे थे। आज अंजलि भाभी ने बुझा दिया होगा उनको घर पे। कोई जाने की जरूरत नहीं है सोडा शॉप पे, बैठ जाओ। वैसे एक बात तो है, कितना भी बड़ा सुरमा हो अपनी पत्नी के सामने भीगी बिल्ली बन ही जाता है। और ये बात हर पति पे लागू होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। मेहता साहब आज पक्का अंजलि भाभी को शॉपिंग कराने ले गए होंगे। अरे मेहता साहब नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप लोग सोडा पीने का मजा क्यों किरकिरा कर रहे हो? आप लोग सोडा का आनंद लीजिए, एंजॉय द सोडा। ओ करा क्या आप लोग? ओ यारो चीयर्स! ओ यारो, तो मैं क्या कहता हूँ, रोज अगर सोडा शॉप पे कोई ना कोई गुठली मारेगा तो ये तो गलत बात हो जाएगी। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा। इस प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन। क्या भिड़े मास्टर? हाँ, जैसा कि मैंने कल बताया था, जो भी सोडा शॉप पे नहीं आएगा उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए या तो फाइन मिलना चाहिए। करेक्ट है क्या पिड़ू? ओ आज के बाद जो भी सोडा शॉप की गुठली मारेगा उसको बाकी सभी को सोडा पिलाना पड़ेगा। अरे वाह वाह सोडे, क्या आइडिया लेके आए, वाह वाह दोस्त वाह। तो उस हिसाब से आज की सोडा पोपटलाल की तरफ से। हाँ, मेरी तरफ से क्यों भाई, मैं तो आज प्रेजेंट हूँ। हाँ तो आज आए हो ना हाथ में, कल नहीं आए थे तो कल का फाइन तो आज ही देना पड़ेगा ना भाई। ये तो 2 दिन नहीं आया था। अरे वाह, हाँ तो बस, तो फिर 2 दिन सोडा पिलाना पड़ेगा, आज और कल। वाह वाह, मजा आएगा। अरे क्या वाह भाई, ये नियम अभी अभी बना है। तो आज के बाद जो सोडा शॉप पर नहीं आएगा वो दूसरे दिन सबको सोडा पिलाएगा। कल लेंगे ना हम सोडा पार्टी मेहता साहब से। नहीं, मेहता साहब से भाई फाइन नहीं ले सकेंगे। क्यों? अभी तुम जैसे मना कर रहे हो वैसे मेहता साहब भी बोल सकते हैं ना कि भाई मेरी गैरहाजिरी में आप लोगों ने नियम बनाया है, मैं कैसे मान लूं? हाँ तो भिड़े, अभी के अभी सेक्रेटरी होने के नाते मेहता साहब को फोन करके बता दे कि भाई हमने ऐसा ऐसा एक नियम बनाया है कि भाई जो भी नहीं आएगा सोडा शॉप पे उसे अगले दिन सबको सोडा पिलाना पड़ेगा। अरे पोपट भाई छोड़ो छोड़ो, अरे आज का सोडा मेरी तरफ से। तुम्हारी तरफ से क्यों अब्दुल? तुम तो कभी गुठली नहीं मारते अब्दुल। इनफैक्ट तुम तो अच्छे स्टूडेंट की तरह हमेशा प्रेजेंट रहते हो। स्टूडेंट्स नहीं भिड़े, अरे भाई वो प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल भी नहीं होता, ट्रस्टी है भाई। सोडा शॉप का मालिक वही है ना। हाँ तुम तो मालिक हो, तुम्हारी तरफ से क्यों सोडा? अरे क्या है कि कल आप लोग फंस गए थे, उसमें थोड़ी गलती तो मेरी भी है ना। क्या है कि आप लोग तो भूल गए कि आपका मोबाइल मेरी दुकान में पड़ा है, लेकिन मैं कैसे भूल गया? और दूसरी गलती ये है कि दया भाभी ने मुझे फोन किया था लेकिन मैं उठा नहीं पाया, गहरी नींद में था ना। और छड़ना यार अब्दुल, और इसमें तेरी की गलती है। और अब्दुल तो गलती की बात कर रहा है, तो गलती तो हम सबकी थी, तो हम सबको सोडा का पैसा देना चाहिए भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज के बाद हम लोग कभी भी अपना मोबाइल नहीं भूलेंगे। आप लोग भूल जाए तो भी मैं आप लोग को भूलने नहीं दूंगा। क्या कर रहे? मोबाइल अंदर रख, मोबाइल अंदर रख। क्या हुआ क्या? अरे क्या हुआ क्या? छोटी मोबाइल लेके स्विच ऑफ करके उधर रख देगा। निकाल भी निकाल पप्पू, तेरा फोन निकाल, तेरा फोन कल स्विच ऑफ करना रह गया था। सॉरी क्या जेड़ा बना तुम भी यार, एक बार गलती होगी वो गलती रिपीट थोड़ी ना होगी। अरे मजाक कर रहा हूँ छोटी यार, मैं घड़ी आना। वैसे दोस्तों, कल की घटना से मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली। अच्छा क्या क्या? यही कि मैं हमेशा समझता था कि हमारे जमाने की चीजें बहुत अच्छी होती थी। ये आज के जमाने की चीजों ने लोगों को बिगाड़ के रख दिया है, खासकर मोबाइल। भिड़े नहीं, मोबाइल के खिलाफ मैं एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। अरे मोबाइल से मेरा धंधा चलता है भाई। बराबर है, मोबाइल मेरी रोजी रोटी है। हाँ मतलब ये मोबाइल की वजह से आज नट्टू काका भगा का घर चलता है, पगार मिलता है भाई उनको। ये बोलू का पुढ़े। हाँ बोला क्या है? नहीं मैं मोबाइल के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल। मैं ये समझता था कि मोबाइल किसी काम का नहीं है, सिर्फ चैटिंग करते हैं लोग, गेमिंग करते हैं, मतलब इससे अच्छा तो हमारे जमाने के लैंडलाइन है। लेकिन कल की घटना से पता चला कि मोबाइल को लोगों ने यूं ही बदनाम करके रखा है।
यूँ देखा जाए तो मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। करेक्ट है आत्माराम, करेक्ट है। हम लोग मोबाइल पे कितने डिपेंडेंट है। सही बात है। क्या है? आत्माराम, लेट मी एक्सप्लेन। जेठालाल, डिपेंडेंट मतलब दिलबर। हम लोग मोबाइल पे कितना दिलबर है। चल रहे निर्भर है, हम लोग मोबाइल पे कितना निर्भर है। ओके, तो फिर दिलबर मतलब? बबीता जी, बबीता जी आपके दिलबर है ना? ओके ओके, दिलबर मतलब वाइफ। नहीं एग्जैक्टली वाइफ नहीं, दिलबर मतलब बिलोवर्ड। हाँ, मतलब बबीता इज माय दिलबर। हाँ करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो हम लोग ये बोल रहे थे कि मोबाइल के कितने फायदे होते हैं। हम लोग कहीं भी हो, परिवार वालों को एक फोन करके बोल देते कि हम लोग सलामत है, तो कितनी बड़ी बात है। कल जैसा हादसा होने के वक्त ही मोबाइल का असली महत्व समझ में आता है। बिल्कुल बिल्कुल, और ऐसे वक्त पे ही छोटी जैसे सच्चे दोस्त का महत्व भी समझ में आता है। छोटी ने वो कार चोरों की गैंग को पकड़ा और हम सबको बचाया है? इस बात पे सोडी का जयघोष तो बनता है। यस 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 यस, बिल्कुल। अरे सोडी गराज के मालिक, गोकुलधाम सोसाइटी की शान, रोशन भाभी की जान, दमदार शानदार जानदार असरदार सरदार रोशन सिंह सोडी यांचा। थैंक यू थैंक यू थैंक खुद के बोल रहे विजय। गोकुलधाम बच्चों, गोकुलधाम इस धरती पे एक ऐसी विलक्षण जगह है जहाँ राई का पहाड़ यूं बनता है, चिंगारी ऐसे शोले में भड़कती है और कोई भी छोटी सी घटना हंगामे का रूप अख्तियार कर लेती है। हम एक मुसीबत से निकलते हैं कि दूसरी मुसीबत हमारे दरवाजे पे दस्तक देती। लेकिन आपको क्या, यहाँ जितनी मुसीबतें हो, आपके घर में तो हंसी के चौके छक्के लगते हैं। अरे चौके छक्के से याद आया, कल गोकुलधाम में क्रिकेट को लेकर एक बड़ा हंगामा होने वाला है। बल्ले और गेंद के बीच में होगी जंग। अब क्या होगा हंगामा, कैसी होगी जंग और क्या होने वाला है, ये तो आप जानेंगे तब जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो हमारी और आपकी पार्टनरशिप बरकरार रखिए और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। हाँ दया बोल। नहीं, नाश्ता अभी किया नहीं, कर लूंगा। अरे दया, तू मंदिर गई है तो शांति से भगवान का दर्शन करना भाई। आप पर्स ले लिया, रुमाल ले लिया, सब ले लिया, तो यहाँ की चिंता छोड़, शांति से दर्शन कर बस। हाँ चल। दया मेरी दया, कहीं भी जाए लेकिन घर की चिंता करती ही रहती है। भगवान ऐसी बीवी सबको दे। अरे वो अखबार वाला अखबार डाल के गया कि नहीं? सुबह देखा तब तो नहीं था। आ गया अखबार आ गया। क्या हुआ बाबूजी, क्या हुआ? मैं हूँ, क्या हुआ? तू यहाँ कब आके बैठ गया? अभी बस 1 मिनट पहले। अरे तो बोल तो सही। मैंने सोचा आप अखबार पढ़ रहे तो कहाँ डिस्टर्ब करूँ आपको। डिस्टर्ब वाली, मैं अखबार ही पढ़ रहा था ना, ध्यान में मगन होकर थोड़ी बैठा था। चल बोल, क्या क्या काम है? नहीं, काम कुछ नहीं है। तो यहाँ क्यों बैठा है? नहीं, आप अखबार पढ़ लो, बाद में मुझे भी अखबार पढ़ना है इसलिए। क्यों सुबह नहीं पढ़ा? सुबह उठ के मैंने देखा बापूजी, लेकिन अखबार आया नहीं था तब तक। अच्छा बापूजी, हाँ वो एक शेयर बाजार वाला पन्ना देंगे? थैंक यू। हाँ पर बापूजी, ये एक लेख आधा ही इसमें छपा है, बाकी का आधा 4 नंबर के पन्ने पे छपा है, तो 4 नंबर का पन्ना देंगे जरा। ये बाबूजी, हाँ सॉरी, वो एक पन्ने पे सिर्फ गुजरात के समाचार आते हैं ना, वो पन्ना देंगे? एक काम कर,
पूरा पेपर तू पढ़ ले कल। नहीं सॉरी सॉरी बापूजी सॉरी। नहीं तू आराम से बैठ, पूरा पेपर पढ़ ले, दुकान में चला जाता हूँ। अरे नहीं बापूजी प्लीज सॉरी सॉरी, आप पढ़ लीजिए। वो तो क्या है, दया को मंदिर जाना था तो उसने आज मुझे थोड़ा जल्दी तैयार कर दिया। मतलब उसने मुझे थोड़ा जल्दी जगा दिया तो मैं जल्दी तैयार हो गया। तो अभी दुकान जाने में थोड़ा टाइम था तो मैंने सोचा अखबार पढ़ के फिर जाता हूँ। चल बे, अखबार पढ़ना तो सिर्फ बहाना है, हकीकत में तो तू एक नंबर का आलसी है। अरे जल्दी तैयार हो गया तो जल्दी दुकान जाना चाहिए ना, लेकिन नहीं, सिर्फ खाना खाना, टीवी देखना और रात को सोडा पीना, ये 3 चीज ही करता है तू। काम में तो तेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं। अच्छा दादाजी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, बाय। चलिए भाई, क्या जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा है? ये क्या तरीका है बात करने का? सीधी तरह से पूछ। क्या मैं जान सकता हूँ आप किस तरफ जा रहे हैं पप्पू टिपेंद्र जी? पप्पू? ये पप्पू क्या है? नहीं दादाजी, पप्पू नहीं, पप्पू, परम पूज्य। ये पवा परम वाइडा। ये पप्पू वेड़ा बंद कर और जो पूछना है वो सीधी तरह से पूछ। पापा पहले हम लोग सोनू के घर जाएंगे, उसके बाद क्लब हाउस जाके क्रिकेट की किट लेंगे और फिर क्रिकेट खेलने जाएंगे। बस खेलना, खाना और सोना, बस 3 चीज आती है, और कुछ सोचता ही नहीं है। अरे वैकेशन है तो उसका कुछ सदुपयोग करो, मेहनत करो, कुछ काम करो। क्या काम करूं पापा? आपके बोले दुकान मैं जाऊं? देखे बापूजी कैसा जवाब दे रहा है ये। बराबर तो बोला। अरे तूने उसे कहा कि वैकेशन में कुछ काम कर, तो उसने बोला ठीक है मैं दुकान जाता हूँ, तो उसमें क्या गलत कहा? हाँ। नहीं बापूजी, दुकान जाऊँ ऐसा नहीं बोला। आपने भी सुना उसने क्या बोला, आपकी जगह मैं दुकान जाऊँ। हाँ तो भाई बराबर ही बोल रहा है ना वो। तू तो दुकान जा ही नहीं रहा है, तो वो तो ऐसे ही बोलेगा ना। तुझे दुकान जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो छोटा है? लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वैकेशन है तो बस पूरा दिन खेल खेल खेल। नहीं मतलब खेल, लेकिन साथ में कुछ और भी सीखना चाहिए। जैसे कोई नई भाषा सीखनी चाहिए, या तुझे कोई और नई चीज पसंद हो उसके क्लास भरने चाहिए। क्या वैकेशन में खेलने के साथ साथ कुछ नया सीखना चाहिए, सदुपयोग करना चाहिए वैकेशन का। हाँ पापा, इसलिए मैं रोज 2 घंटा नेट पर जाके जापानीज भाषा सीखने की कोशिश करता हूँ। कहाँ जाके? इंटरनेट पर, कंप्यूटर पे जाके। हाँ मालूम है। तो उधर जाके तो जापानीज सीखता है? हाँ जापानीज। अरे जापानीज सीख के क्या करेगा तू? ले, अरे अभी तो तूने बोला कि कुछ नया सीखना चाहिए, अभी वो सीख रहा है तो बोल रहा है कि सीख के क्या करेगा? अरे जरा सोच, टप्पू कितनी दूर की सोच रहा है। तू यहाँ मुंबई में इलेक्ट्रॉनिक की सिर्फ एक दुकान संभाल रहा है, टप्पू तो जापान जाके इलेक्ट्रॉनिक की पूरी फैक्ट्री खोलने की सोच रहा है। तो उसके लिए जापानीज तो सीखनी पड़ेगी ना, बराबर ना टप्पू? हाँ दादाजी। क्या? वाह 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 टप्पूड़ा वाह। बापूजी ये सच्चो कच्ची वाणी है जो लोई आए। मुझे तो खबर है। सीख सीख बेटा सीख। हाँ? बोलिए बोलिए महेश भाई। नहीं मैं अभी दुकान नहीं पहुंचा हूँ, घर पे ही हूँ, बस थोड़ी देर में निकलूंगा। बोलिए ना। टप्पू चल क्रिकेट नहीं खेलना। नहीं गोली, पहले हम सोनू के घर जाके आते हैं। हाँ ठीक है, तो पहले सोनू के घर जाते हैं, बाद में क्रिकेट खेलेंगे। ठीक है। दादाजी, मम्मी तो नहीं है, अगर आपको कुछ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। अरे नहीं बेटा, तुम लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वैसे भी बहू अभी आती होगी। ठीक है, बाय दादाजी। बाय दादाजी। टप्पू सुनना एक मिनट। बोल ना। यार हम लोग सोनू को मिलने जा रहे हैं वो तो ठीक है, पर वहां जाएंगे तो बीड़े अंकल हमसे सीधे मुंह बात नहीं करेंगे यार। कोई बात नहीं गोली, दादाजी हमेशा कहते हैं कि जो तुमसे सीधे मुंह बात ना करे उसकी बात एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देनी चाहिए। हम भी वही करेंगे, ठीक है? डन, ये बेस्ट है। हाँ तो तेरा बीड़े अंकल का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना? सॉल्व। ठीक है, चलो सोनू से मिलने जाते हैं। पहले पिंक और गोगी को तो बुलाते हैं। हाँ चल। गोगी गोगी गोगी
कब से सोनू को मामा के घर छोड़ने गए, अभी तक आए क्यों नहीं? कितनी देर हो गई, सदा एक फोन भी नहीं किया। मैं ही फोन करके पूछ लेती हूँ। हे बघा आले। कोण आले? और तुम्ही कहाँ रह गए थे आप? हाँ, इतना लेट क्यों हो गया? और ट्रैवलिंग वगैरह कैसा रहा? सोनू बराबर पहुंच गई उधर, और आपने फोन क्यों नहीं किया मुझे? मैं कब से राह देख रही हूँ आपकी। माधवी, जब कोई इंसान बाहर से गर्मी में से आता है तो उसको पानी पूछते हैं, इतने सारे सवाल नहीं। पानी आण। हाँ हाँ हाँ, शी, काय भयानक गर्मी है यार। हे क्या? प्यानो काही नाहीये त्यात, प्यानो लवकर। हाँ, पे रहो माधवी। प्या लवकर प्या। अरे इतनी उतावली क्यों हो रही हो लेकिन? तो मुझे पूछना है, मतलब पहली बार सोनू किसी के घर गई है ना, तो मुझे थोड़ा टेंशन हो रहा है। अरे माधवी, किसी के घर क्या, अपने मामा के घर गई है ना, तो टेंशन क्या लेना है उसमें? ते बरोबर है, पर वो घर पे नहीं है ना, तो इसे अजीब सा फील हो रहा है। बात तो सच है। मैं अभी सोनू को छोड़ के वापस आ रहा था ना, तो पूरे रास्ते मुझे उसी की याद आ रही थी। हो कि नहीं? वो नहीं है तो वो अचानक ऐसे घर खाली खाली लग रहा है। वो अशणासारखं काय याद आता? नहीं, वो मुझे इस बात की खुशी है कि मैं सोनू को उसके मामा के घर छोड़ आया और टप्पू को पता भी नहीं चला। भैया, उनको क्यों नहीं बताया आपने? अगर मैं बताता तो वो सोनू को जाने देते। यार चुकीच आहे, असं काय करता? बताना चाहिए था ना उनको भी। काही नाही होणार। अरे डायरेक्ट आत म्हणजे सोनू, डायरेक्ट आतमध्ये गेले क्यों भाई? तुम्हें नहीं जाना अंदर सोनू को ढूंढने के लिए? नो नो थैंक्स। थैंक्स? वो तीनों अंदर ढूंढ रहे हैं ना, इसके लिए मैं बाहर ढूंढ रहा हूँ। सोनू, अरे टप्पू काय करते थे? भिड़े अंकल, सोनू गैलरी में भी नहीं है। भिड़े अंकल, सोनू अपने कमरे में नहीं है। हाँ, किचन में भी नहीं है। अरे हॉल में भी नहीं है। ये गोळ्या, किसी दूसरे के घर में आप किचन में जाते हो और अगर कुछ चीजें उठाते हो तो पहले पूछना चाहिए। अरे भिड़े अंकल, वो तो किसी के घर पे ना, ये तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सोनू का घर है। सोनू का घर मतलब हमारा घर। यहाँ पे कैसी फॉर्मेलिटी है ना माधवी आंटी? अगदी बरोबर है बाळा। क्या बरोबर है बाळा, तुम क्या उनकी साइड ले रही हो? भिड़े अंकल, सच्चाई के साथ सभी होते हैं। अच्छा वो सब छोड़िए, बताइए सोनू कहाँ है? सोनू को मैं आज ही थोड़ी देर पहले उसके मामा के घर छोड़ आया। शाम तक आ जाएगी ना? नहीं, अभी वेकेशन खत्म होने के बाद ही वो आएगी। क्या? सोनू अपने मामा के घर गई है और हमें बताया भी नहीं। तुम्हें बताने की क्या जरूरत है? जरूरत है भिड़े अंकल, सोनू हमारी बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, और बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे को सारी बात बताते हैं। अच्छा, किसने बोला ये? मेरे पापा ने। क्या हुआ बच्चों? सोनू के मामा का फोन आया था, उसकी कजिन है ना, उसको ऑस्ट्रेलिया का वीजा मिल गया है, तो वो ऑस्ट्रेलिया जाने वाली है। तो अभी उसके साथ वक्त बिताने के लिए सोनू को वहां जाना पड़ा, और ये सब अचानक हुआ ना, तो सोनू का आप लोगों को फोन करके बताने का रह ही गया। ऐसा हुआ सब। अच्छा, तो फिर ठीक है। मुझे लगा कि लास्ट टाइम जैसे भिड़े अंकल ने हमें बताए बिना सोनू को कैंप में भेजा था, तो इसी तरह भी हमें बताए बिना मामा के घर भेज दिया होगा। हाँ। अरे पर सोनू को हमें फोन तो करना चाहिए था ना। देखो देखो, शायद सोनू का ही फोन हो। हाँ, देखो भिड़े अंकल, सोनू का ही फोन है। अरे रुक एक मिनट देता हूँ, रुको। अरे सोनू, कैसी है तू? क्या यार, तू बिना बताए अपने मामा के घर चली गई। अरे बघा ना कसे। एक मिनट यार सोनू, ये गलत बात है। एटलीस्ट फोन तो करना चाहिए था ना कि मैं मामा के घर पे जा रही हूँ। एक मिनट। कितना प्यार है, कितना प्यार है। किसमें? दोस्तों के बीच बघा तेरे कैसे तड़प रहे हैं बात करने के लिए। अरे सोनू, ऐसे कोई बिना बताए जाता है क्या? हम तुझे कितना मिस कर रहे थे, पता है तुझे? अरे कब से यार बिना बताए। अरे क्या हाल है? ओए कब आ रही है यार? कब से होगी यार? अभी गई यार, तू पूछ रहा है कब आएगी? अरे डोंट बी सॉरी यार, इट्स ओके। बस अगर तुझे अगली बार से कोई कहीं ले जाए ना, तो मुझे बता के जाना, ठीक है?
बाय बाय। बाय सोनू, बाय बाय। ए टप्पू, सोनू मेरी बेटी है, मैं तय करूंगा सोनू को कब कहाँ भेजना है, कळलं ना? जाने देना यार टप्पू, भिड़े अंकल हमारे इमोशंस कभी नहीं समझेंगे। अब इमोशन मने गोळ्या, तुम्हारे इमोशन सिर्फ खाने से ही जुड़े हुए हैं। चलो अभी पता चल गया ना सोनू कहाँ गई है, हाँ? तो अभी घर जाएंगे कि खाना खा के जाएंगे? गुड आइडिया भिड़े अंकल, आई डोंट माइंड। रात का खाना आप कहेंगे तो मैं खा के ही जाऊंगा। ये गोळ्या, शाहो जाने दीजिए ना। तो मैं कहाँ रोक रहा हूँ, ये जा ही नहीं रहे। लेकिन ओ ऐसे नहीं, मतलब मैं कह रही हूँ कि गुस्सा मत कीजिए बच्चे। एक मिनट, और पहले मैंने ये बताओ कि हम खाना खाने वाले हैं, तो मैं मम्मी को बोल दूं कि मेरे लिए खाना ना बनाए। हाँ हाँ बड़ा, सब बच्चों मैं मस्त पैकी आप लोगों के लिए कोल्हापुरी झणझणीत मिसळ बनाऊंगी। हाँ मस्त खा के जाना। मम्मी मम्मी मेरे लिए खाना नहीं बना, मैं भिड़े। अरे गोगी शांति रख, अभी हम लोग कुछ नहीं खा रहे, अभी क्रिकेट खेलने जा रहे हैं यार। और सब लोग अपना खाना घर पे खाएंगे। हाँ बरं बरं चालेल। माधवी आंटी, जब ये सोनू आएगी ना तब हम मिसल पाव का प्रोग्राम बनाएंगे। ओके, तुम लोग क्रिकेट खेलने चले? हाँ वैसे भी मेरा एप्पल खत्म होना है। मेरा एप्पल। चलो 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 चलो, मेरी बात सुनो, सोसाइटी में अगर क्रिकेट खेलना तो शांति से खेलना, ज्यादा आवाज मत करना। भैया तंतो तंतो क्या ऐसा लग रहा था आपकी डबिंग ही कर रहा है वो। अरे मिसळ पावचं नक्की हा? छे काय धमाल मुलं आहेत ना नुसती, क्या डबिंग की है आपकी। काय का डबिंग, ये ऐसे अपने सोनू के दोस्त कितने अच्छे हैं। अच्छे, अरे बदमाश है एक नंबर के। अच्छा, इसका मतलब हमारी सोनू भी बदमाश है। क्यों? हाँ बदमाशों के साथ दोस्ती की है तो वो भी तो बदमाशी हुई ना। अरे बदमाश मतलब वैसे वाले बदमाश नहीं गई। अच्छा वो कसा? वो होता है ना, ए, बदमाश है हाँ तू, वो वैसा वाला बदमाश, प्यारे बदमाश। कळलं, राहू दे। चलो मुझे बहुत काम पड़े हैं। अरे सुनो ना, मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दो ना एक कप, क्या मैं भी तब तक सोसाइटी का काम निपटा देता हूँ। लाती। हाँ? होगी थोड़ा राइट और थोड़ा पीछे जा, थोड़ा पीछे, बस बस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। कम ऑन टप्पू कम ऑन, गुगली बॉल डाल के क्लीन बोल्ड कर दे। कम ऑन टप्पू कम ऑन। गोली इस बॉल पे क्लीन बोल्ड होगा, तू देख अब। वो तो देखते हैं क्लीन बोल्ड होता है या सिक्स जाता है। चल चल चल, कमान 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 टप्पू, कमान बोल्ड, कमान कमान टप्पू बोल्ड। क्या बात है, बॉलिंग बॉलिंग, गोली कम ऑन, गुड बॉलिंग टप्पू। ओहो, ये सोसाइटी के त्योहारों का खर्चा तो हर साल बढ़ता ही जा रहा है। कितनी भी मेहनत करो बचत करने की, ये महंगाई सब पे पानी फेर देती है। अरे माधवी, चाह झाला कि नहीं? क्या कब से आप चाय 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 कर रहे हैं? और मैं कितना भी कहीं करूँ ना, लेकिन जितना टाइम चाय बनने के लिए लगता है उतना तो लगेगा ही ना। हाँ सॉरी, वो क्या है, सोसाइटी के हिसाब में मैं इतना उलझ गया हूँ ना कि सिर दर्द करने लगा। इसलिए मुझे याद ही नहीं रहा कि मैं कितनी बार चाय चाय बोल चुका हूँ। सॉरी। नहीं नहीं कोई बात नहीं, खरं तर मैं भी बहुत इरिटेट हो गई हूँ। सोनू नहीं है ना घर में, तो एकदम अजीब सा लग रहा है, एकदम सूना सूना, किसी काम में मन ही नहीं लग रहा है मेरा। हाँ ये बात तो है माधवी, सोनू की याद तो मुझे भी आ रही। वो क्या है, और अब बड़ी हो गई है ना तो बेटी से ज्यादा दोस्त बन गई है मेरी, मेरे पीछे पीछे रहती है। और किचन में भी उसके इतने इंस्ट्रक्शन चालू रहते हैं, आई आज ये सब्जी बनाओ, आई आज वो सब्जी बनाओ, इसमें मसाला ज्यादा मत डालो, बाबा को तीखा लगेगा, बाबा को ये सब्जी पसंद है तो रात को खाने में यही सब्जी बनाओ। कुछ ना कुछ चालू रहता है। फिर कॉलेज के किस्से, बड़बड़ 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 नुस्ती। पर सच कहूं, उसकी बड़बड़ में जो खुशी है ना, वो किसी चीज में नहीं। अहो क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं आप? सोनू की एक बात याद आ गई। तुम्हें याद है सोनू ने दिवाली में चॉकलेट्स बनाई थी, फिर एंड टाइम पे एक भी चॉकलेट नहीं बिकी तो अजय देवगन जी को जाके चॉकलेट बेच के आई थी। यही तो है वो जिनका हम सब इंतजार कर रहे थे। क्या? हमारी सारी चॉकलेट्स अजय सर ही खरीदने वाले हैं। करे करे, होशियारी होशियारी। और नवरात्रि में भी कितनी सुंदर दिखती है चनिया चोली में, और क्या गरबा खेलती है, मस्त। अरे हम सब आसपास की नवरात्रि देखने गए थे। अरे अपनी सोनू तो हर ड्रेस में सुंदर लगती है।
अभी परसों गुड़ी पाड़वा में कितनी सुंदर लग रही थी। थैंक यू। और मैं ओहो हो सोनू बेटा, तुम तो बिल्कुल जूनियर माधवी लग रही हो, बिल्कुल तुम्हारी परछाई लग रही थी। खरंच मी काय म्हणते, मैं सोनू को बहुत मिस कर रही हूँ, तो आप एक काम कीजिए ना, कल सुबह जाइए और उसको वापस लेके आइए। अरे माधवी, सोनू आज तो गई है, उसको थोड़ा वहां रहने दो, एंजॉय करने दो। बच्चों को हमेशा एंजॉय करने देना चाहिए। झालं, उनका क्रिकेट शुरू हो गया, अभी सोसाइटी में सबको परेशानी। अरे अभी आपने कहा ना बच्चों को एंजॉय करने दो, तो करने दो उनको शांति से एंजॉय। शांति से ना, ये शांति से खेल रहे हैं। मैंने बोला था सोसाइटी में बिल्कुल शोर मत करना, लेकिन नहीं, यहाँ पे बोल के गया था ना, तुमने तो बोला था आज तो डबिंग के लिए। इनको अभी समझा के आता हूँ। और चाय तो पी लीजिए। चाय बाद में पी लूंगा, पहले इनको समझाना जरूरी है, तो पूरा दिन शोर करते रहेंगे। अहो अहो ऐका, कमाल आहे बाई।